वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्त हम पेपर फर्स्ट की बात कर रहे थे यस्टरडे की, जिसका एग्जाम 2013 में हुआ था ये, और एग्जाम की डेट आप लोगों को पता होगा, ये 4/9/2013 हुआ था। सेम टू सेम क्वेश्चन लेके आए हैं। आज पीपीटी नंबर बात करेंगे 4 पे। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर इस सवाल के उत्तर के दोस्तों क्या पूछा है, आपको कह रहा कितने शून्यक है। आपको देखिए पॉलिनोमियल बहुपद दिया गया, अर्थात एक पॉलिनोमियल दिया गया, कितने बहुपद होंगे या पूछेगा इसके कितने हल। हम जानते हैं ये पावर 2 है, अर्थात ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थात ये यहाँ पर जीरो जीरो मतलब क्या होता है, जीरो मतलब क्या होता है, मूल होता है। मूल मतलब शून्य कहिए या रूट्स भी कहते हैं, ये सब नोट कर लीजिए। रूट्स की बात कहे या जीरोज की बात कहे या तो क्या कहे, यहाँ पर मूल भी कहे, सबका मतलब एक है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो आपको जब भी शून्यक निकालना होगा ये, तो आप इसको जो इक्वेशन आपको दिया गया, देखिए ये दिया गया है, या हिंदी वाला लीजिए इंग्लिश वाला, इसको कर लीजिए जीरो। क्या कर लीजिए, जीरो कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू जीरो करेंगे, या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर लाएंगे 3/4 होगा ये। जब एक्स इक्वल टू दोस्त आप निकालेंगे तो क्या आएगा, ये करड़ी में क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 क्या होगा 4, ये करड़ी में इसका वर्गमूल निकल सकता है। तो एक बार हम प्लस साइन लेंगे तो करड़ी में 3/2 आ जाएगा, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, करड़ी में 3/2। तो कौन सा आंसर किया, देखिए ऑप्शन नंबर सी। ये आसान क्वेश्चन है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों पढ़ा है। अगर हम पूछा जाए कि यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, बीटा गामा, यहाँ अल्फा बीटा, तो यहाँ पर क्या होता था, क्या होता माइनस सी बाई होता, तो यहाँ पर -3 क्या होगा 4 होगा। तो दोस्त यहाँ पर दोनों मूल, यही पूछा दोनों मूल कौन है या दोनों रूट्स क्या है, दोनों शून्य क्या है, तो कौन सी ऑप्शन में जाएंगे, अल्फा बीटा का दोनों आपस में मल्टीप्लाई करने पर कौन सी वैल्यू आपको मिलेगी 3/4। तो देखिए अगर इसमें आपस में मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 3/5 मिलेगा माइनस में, लेकिन आपको -3/4 आ जाना, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये तो आपको मिलेगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे सब में, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बात कर रहे हैं, अर्थात मूलों का गुणनफल की बात कर रहे हैं, तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/e होता, तो यहाँ पर -3/4, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए दोस्त इसमें क्या याद रखना, कहा 10 समीकरण युग्म में लेखा चित्र एक दूसरे के समांतर है। कोई आपको लेखा चित्र है, देखिए यहाँ पर लेखा चित्र की बात ऐसी करती है। चलिए हम यहाँ बात करते हैं। जब भी लेखा चित्र की बात करें और क्या कहा, एक दूसरे के समांतर, देखिए ये समांतर हो गया, ये दोनों क्या है, ये लाइन समझ सकते हैं, ये लाइन ए बी है, यहाँ पर ए बी, ये लाइन क्या है सी डी। क्या दोस्तों ये लाइन आपस में क्या कभी काट सकती हैं, कभी भी नहीं काटेंगी दोस्तों। ये दोनों लाइनें आपस में चलती रहेंगी, कभी भी आपस में क्या ये काट पाएंगी नहीं, अर्थात ऐसे कंडीशन क्या कहते हैं, ये रेखाएं क्या है, विरोधी है। क्या है, विरोधी है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब भी क्या दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटे न, तो दोस्त यहाँ पर इसको ऐसा पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो दोस्त इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसके पूछता है, इसके लिए आप लोग कहेंगे, इसके लिए जब काटेंगे नहीं तो इसका मतलब आंसर आएगा नो सोल्यूशन। अगर मानते पूछता कितने हल हैं, तो इसमें क्या होगा, तो आप कहेंगे नो सोल्यूशन, इसका मतलब इसमें कोई हल नहीं होगा। अगर पूछ सकता है कि ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो इससे कितने सोल्यूशन होंगे, तो आंसर आपको लिखेंगे कोई हल नहीं है। यह भी पेपर पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सवाल का आंसर आया क्या। अब दोस्त यह क्यों नहीं हुआ, अवरोधी क्यों नहीं हुआ, ऑप्शन हमने कहा कि अवरोधी का मतलब क्या है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर काट दें, अर्थात यहाँ पर जैसे एक रेखा ए, यहाँ पर एक रेखा, चलिए मैं यहाँ लेता हूँ ए, यहाँ दूसरी क्या है रेखा मान लेते हैं, ये यहाँ पर बी, यहाँ पर मान सी डी, ये देखिए काट दी है। जिसे काट देंगे यही पॉइंट, जो भी पॉइंट काटेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, अर्थात एक ही पॉइंट मिलेगा, एक ही पॉइंट पे काटेंगे, तो ऐसा कहते हैं, इसे कहते हैं अवरोधी। और इसके लिए देखिए एक ही पॉइंट मिलेगा तो इसे कहेंगे यूनिक क्विक सॉल्यूशन। ये पेपर में आता है, इसको भी नोट डाउन करें, यूनिक क्विक सॉल्यूशन। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं दोस्त, इसमें आप क्या कहेंगे, लिखेंगे अद्वितीय हल। क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल लिखेंगे।
इसको सब नोट डाउन कर लीजिए, ये पेपर में लगातार हमेशा आते हैं दोस्त, इसलिए। और आश्रित क्यों नहीं होगा, इसकी हम बात कर लेते हैं। आश्रित क्या, डिपेंडेंट क्यों नहीं होगा? डिपेंडेंट का मतलब दोस्त क्या होता है यहाँ पर? डिपेंडेंट का मतलब होता है कि दोस्त यहाँ पर जो दोनों रेखाएं हैं, मान लेते हैं एक पहली रेखा इधर है, चलिए यहाँ पर एक मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ, चलिए मैं इस कलर से चलिए यहाँ दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। यहाँ पर एक मैं कलर लेता हूँ, चलिए अगर यहाँ पर चलिए एक लाइन हमें ड्रा कर दिया, अगर एक दूसरी लाइन इसी पे मैं कलर को चेंज करता हूँ, एक यहाँ पर जैसे दूसरी लाइन की बात करेंगे, यहाँ पर ये इस तरह इस पे हम चलिए एक दूसरी लाइन, तो ये लाइन क्या होंगी, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही है, तो इसे कहते हैं ये आश्रित है। और इसके लिए क्या होता है, नो, इसीलिए क्या होता है इसमें लिखते हम लोग जब ये कंडीशन होती है कहते हैं कि क्या होगा, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इस सवाल के लिए देखिए क्या कहेंगे, करा के इज द के किस मान के लिए दोनों रेखाएं क्या समपाती हैं। अभी तो हमने पिछला सवाल लिया था, हमने कहा अगर रेखाएं क्या हो, समपाती हो। समपाती मतलब क्या, एक रेखा दूसरे ऊपर रेखा के ऊपर हो, समान चले, समपाती होंगी। और इसे कहते हैं कौन साइड। कौन साइड के लिए दोस्त कंडीशन क्या होती है, कौन साइड के लिए हमने कहा कि यहाँ पर ये कौन साइड, एक मान लेते ये कोई लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन और हो, यहाँ पर ये एक लाइन में और दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये रेखाएं क्या है, ये कहते हैं समपाती है या कहेंगे आश्रित है। तो इसका कहने का मतलब क्या, एक इक्वेशन के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लेते हैं a1 क्या है, x है, प्लस क्या है यहाँ पर मान लेते हैं b1 क्या y है, प्लस c1 इक्वल टू 0 है। और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस क्या ले लें c2 इक्वल टू 0। अगर समपाती होंगी दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगे, दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगे तभी तो इसके ऊपर ही जाएगी लाइन। या ऐसे कर सकते हैं a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2। अगर यहाँ इस कंडीशन में आपको इसका मतलब क्या, जब भी समपाती कोइंसाइड होती है सारी वैल्यू आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, या इससे पूछे कितने हल होंगे, हो सकता है यहाँ पर कितने हल होंगे, तो यहाँ अनगिनत हल होंगे, पेपर में आता है यहाँ लिखेंगे गिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। अगर इंग्लिश लिखेंगे लिखेंगे इनफाइनाइट क्या होगा, मेनी सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। ये सब नोट डाउन करिए दोस्तों जब भी। तो इस सवाल का उत्तर के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब अगर हम देखिए इक्वेशन में अगर हम जानते हैं सब आपस में बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये बराबर कब होगा, अगर दो का मल्टीप्लाई करें, सब मल्टीप्लाई कर दिए तो बराबर हो जाएगा नहीं। अगर इक्वेशन नंबर ये देखिए फर्स्ट दिख रहा है, इसमें दो का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा आपको मिल जाएगा, देखिए या इसमें ही कर दीजिए, देखिए 2x मिल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ये 4 क्या होगा, यहाँ पर y इक्वल टू क्या होगा 14। अब दूसरा इक्वेशन आपको ये दिया गया है, इसी जब हम कंपेयर किए देखिए दो दो के बराबर होगा, लेकिन के का मान क्या है यार, के मान 4 होगा, देखिए 14 14 बराबर हो जाएगा, तो की बराबर आपको मिलेगा 4 हो जाएगा। तो इसको सब फार्मूला है, इसको सब नोट डाउन करिए, ऑप्शन नंबर आप चलेंगे सी पे। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्त, एक दो बार जरूर इसे पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आपको मूव कराता हूँ। चलिए अब देखिए, अब वही देखिए सवाल आ गया जो डिस्प्ले कर रहे थे, देखिए कह रहा है एक निकाय, देखिए एक निकाय यदि युग्मत समीकरण का निकाय का अनगिनत हल हो, किसकी बात कर रहा है, अनगिनत की बात कर रहा है, किसमें देखिए अनगिनत की, देखिए अनगिनत हल हो, इसे कहेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए दोस्तों अभी हमने क्या बताया, हमने कहा कि अगर अनगिनत हल होंगे तो क्या होगा, a1 a2 यहाँ पर b1 b2 इक्वल टू क्या होगा c1 c2। अनगिनत हल होंगे तो ये तो होगा ही, साथ में दोस्तों क्या होगा, ये होगा, ये क्या होगा, इसे कहेंगे आश्रित है। क्या है, एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर ही आएगी, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये आश्रित है, डिपेंडेंट है, दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऑप्शन नंबर सी अभी डिस्कस भी कराया था। आइए मैं अगले खूबसूरत सवाल की ओर लेकर चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इस सवाल के लिए आपको क्या करना है, कहा यदि x माइनस 2 एक बहुपद का एक गुणनखंड है, तो दोस्त इसमें क्या है, इसको जो भी आपको जो भी फैक्टर होते हैं यहाँ पर ये
वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अर्थात यक्स बराबर आप यहाँ पर 2 रखेंगे, एक आपको यहाँ मिलेगा एक इक्वेशन, और यहाँ पे एक इक्वेशन आपको पहले से दिया गया। तो दोस्त आप पहले ऑप्शन से जाइए, पहले ऑप्शन में देखिए कि a प्लस बी का मान -2 आना चाहिए, अर्थात a और b को जोड़ा जाए तो -2 कौन सा देगा, वो आंसर होगा नहीं। अगर a और b को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये दोस्त जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये -4 मिलेगा, लेकिन आपको -2 था, तो ये अगर इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये +4 आएगा। इसको जोड़ेंगे ऑप्शन नंबर सी को, तो ये मिलेगा क्या होगा, देखिए -2 मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। और दोस्त इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, डी को, तो ये क्या होगा, ये +2 आ जाएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए 2। तो आपको हल करने की जरूरत नहीं है, ये फैक्टर को सेटिस्फाई कर पाया। तो दोस्त अगर मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज प्रेस सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। धन्यवाद दोस्तों।